बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया सर इस बैठक में? जहाँ सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के ज़ेर एहतमाम में हज़रत मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन साहब की सदारत में और जनाब वकीलुर रहमान साहब की निज़ामत में मौलाना सैयद शाह अलक़मर शबली साहब की सरपरस्ती में इदारे शरिया के निगरानी में शहर के उलमा इकराम ज़िम्मेदारान और जो जुलूस कमेटियाँ हैं, जुलूस ईद मिलाद नबी कमेटियाँ, उन सारे लोगों की मुश्तरका नशिस्त हुई। हमाइदीन शहर भी रहे, उलमा भी रहे, इमाम मसाजिद भी रहे और जो मुख्तलिफ़ कमेटियों के ज़िम्मेदारान हैं वो सारे हज़रात की शिरकत रही। इसमें बिल इत्तफ़ाक़ तय हुआ, फ़ाइनल हुआ मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू, तबादला ख़याल, राय मशवरे के बाद में कि इमसाल यानी 2024 में सितंबर में जिस दिन 12वीं शरीफ होगी, यानी दारुल क़ज़ा इदारी शरिया झारखंड जो ऐलान कर देगा 29 या 30 के हिसाब से जो 12वीं शरीफ होगी, उस 12वीं शरीफ को यानी यौम विलादत बासादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारका का दिन होगा, उस दिन आन बान और शान से अक़ीदत व एहतराम के साथ रांची और शहर अतराफ़ में बल्कि पूरे झारखंड में अक़ीदत व एहतराम के साथ जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकाला जाएगा। उसके लिए गाइडलाइन तैयार हो रही है। उसके लिए जो रूट हैं, जाने के जो रूट है वो पुराने रूट से ये जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगा। और जिस तरह से सारे लोग, हर तबके के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ताउन करते हैं, वो करेंगे ही, उनसे हम उम्मीद भी रखते हैं। और चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात के लिए, विश्व के लिए, कायनात के हर ज़र्रे के लिए, चाहे खा वो किसी भी तबके से रखता हो, किसी भी समुदाय से वो ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए रहमत वाले नबी हैं। इसलिए उनकी आमद की खुशी में, 12वीं शरीफ की खुशी में जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलता है। और इमसाल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह से ऐलान होगा इदारे शरिया का 16 या 17 सितंबर को जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आन बान शान के साथ में रांची शहर में भी मुत्तहदा तौर पर संयुक्त रूप से निकाला जाएगा। और जिस तरह से करबला चौक से निकलकर अपने मुतय्यना रूट से होता हुआ वो उर्स मैदान पहुंचता है, वहां भी पहुंचकर ये जलसे में तब्दील हो जाएगा और वहां पे दुआ होगी, वहां पे सलाम होगा और दुआ के बाद वो इख्तिताम होगा। और ये जो सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी है, अभी से तैयारी में ये तमाम जिम्मेदारान लग गए हैं और शहर के सारे हजरात ये पूरे इलाके में हर इतराफ में दौरे करेंगे, मीटिंगें करेंगे और लोगों को तरीक़ा बताएंगे कि किस तरह से जाना है। ये आम जुलूस की तरह नहीं है, बहुत ही सलीक़े से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाते मुस्तफ़ा दरूद पाक पढ़ते हुए ये जुलूस निकलता है। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया, उसमें हसना बताया है, इस तरह से, इस तरीक़े से ये शान तरीक़े से जुलूस निकलेगा। और अल्लाह ने जो फरमाया व अम्मा भी नेमत रब्बिका फहदिस, रब की नेमतों का खूब जर्चा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद हुई वो बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत है पूरी दुनिया की। इसलिए उस दिन जश्न मनाया जाएगा, उस दिन खुशियां मनाई जाएगी, उस दिन ईद मिलादुन नबी की जाएगी, उस दिन मुख्तलिफ तकरीबात किए जाएंगे और सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी रांची शहर में निकाला जाएगा। सुरक्षा को लेके क्या आप लोग कर रहे हैं? सुरक्षा और के लिए जिस तरह से रजाकार हैं हमारे सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के और हमारे अलग समुदाय के लोग, दूसरे समुदाय के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। और उनके जो रजाकार होंगे, उनके जो वॉलंटियर होंगे, उनको भी लेंगे और शासन प्रशासन से भी हम मदद लेंगे और वो लोग भी मदद करते हैं यहाँ पे। और उम्मीद है कि सरकार भी मदद करेगी और सारे समुदाय के लोग इसमें मदद करते हैं। हमें उम्मीद है कि सुरक्षा से लेकर व्यवस्था तक सारे लोग इसमें शामिल रहेंगे। सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता है, क्या कुछ कहेंगे? इस वर्ष का जो जुलूस मोहम्मदी है वो बहुत ही पूरे अकीदत व एहतराम के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ निकाला जाएगा। जैसा कि इदारा शरिया का जो ऐलान होगा चांद का, कि इसी माह के 16 या 17 तारीख को, 16 या 17 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी पूरे अकीदत व एहतराम के साथ निकाला जाएगा। और इसके लिए जनसंपर्क अभियान भी हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के ज़ेर एहतमाम, जिसमें अभी जैसा कि कहा गया है कि कमेटी के लोगों के साथ साथ 12 सदस्य कमेटी भी बनाई गई है। और ये जा कर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जाके लोगों से रब्ता कायम करेंगे, वहाँ नशिस्त करके, मीटिंग करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने और जो गाइडलाइन है सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी का कि किस तरीके से जुलूस मोहम्मदी निकाला जाए, उसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों को करना है,
वो सारी बातें उसमें रखी जाएंगी और उसी अकीदत और एहतराम के साथ, उसी गाइडलाइन के साथ जो हमारा जो पुराना रूट है, जो हम लोग पिछले 2-3-4 दशक से हम लोग चले आ रहे हैं, उसी रूट पर हम लोग आएंगे और उसी रूट से जुलूस मोहम्मदी निकलकर अपना मंतव्य स्थान जो हमारा रिसालदार बाबा दरगाह है वहाँ तक पहुँचने के बाद तकरीर होगा, वहाँ आम सभा होगी और आम सभा के बाद दुआ के बाद जो है ना समापन किया जाएगा। जी काजी मसूद साहब, क्या कुछ इस बार का अलग रहेगा जुलूस? इंशाअल्लाह इस बार बहुत ही एहतराम के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जुलूस मोहम्मदी हमेशा शांति के साथ, एहतराम के साथ निकाला जाता है। इस साल भी एहतराम के साथ ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि हर लोग शामिल होते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी आएँ एहतराम के साथ, सर पे टोपी हो, खुशबू लगा लें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें और एहतराम के साथ जुलूस मोहम्मदी में शामिल हों। डॉक्टर साहब का भी मेरा सब खरीद दिए जी, क्या कुछ कहेंगे क्या जो है ईद मिलादुन्नबी को लेकर बैठक हुई? निसार तेरी चहल पहल पर मार्ग पे ले लो ना, कोई बदलाव नहीं ना हुआ है, कुछ नहीं जी अकीलुर रहमान जी, रूट में कुछ बदलाव हुआ है क्या? कोई बदलाव नहीं है। जैसा कि हमारे इदारे शरिया के नाज़िम आला और सुन्नी बरेली सेंट्रल कमेटी के सरपरस्त जनाब मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया, वो ख्यालात नहीं बल्कि एक राय जो मीटिंग में निकल कर आई है, उसी राय को आपके सामने जाहिर किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमात के तमाम लोग एकजा होकर हम लोग इस तरह से बटेंगे नहीं, बल्कि एकजा होकर हम लोग सब काम करेंगे। इसके लिए 12 आदमी की एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई है, जिसमें 6 उलमा हजरात हैं और 6 अवामुल नास हैं। ये सारे लोग, हम लोग जो 12 लोग के हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर नशिस्तें करेंगे और उनको सारे जो जुलूस में के जो सारे आदाब हैं, जुलूस के जो वक्त हैं, जिसके चलने के जो तरीके हैं, उन सारे चीज़ों को बताया जाएगा। हमारे उलमा कर रहेंगे और वहाँ पर जो हमारी 12 आदमी की कमेटी बनी है, वो 12 आदमी की कमेटी वहाँ पर जाएगी और उनके साथ हम लोग राय मशवरा करके वहाँ पर जो उनके परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, उनको भी हम लोग शेयर करेंगे और उसके बाद वहाँ पर सवाल करके हम लोग जो जुलूस का बाकायदा रूट है उस रूट पर निकलेंगे। जहाँ तक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बात है, तो उसके लिए हम हमारे सदर नाज़िम आला साहब, हमारे प्रवक्ता इस्लाम साहब मौजूद, ये सारे लोग, हम लोग जिला प्रशासन से भी जल्द ही रास्ता करके और जो हमारा जो डिमांड होगा, जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकलने के सिलसिले में जो हमारी ज़रूरतें होंगी, उस सिलसिले में हम लोग प्रशासन को आगाह करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम जब जुलूस निकलते हैं तो जैसा कि हमारे आलिम दीन अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब ने फरमाया कि पूरे आलम के लिए, ये इंसान की नीयत के लिए पैगाम लेकर हमारे आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो उस पैगाम को आम करने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को भी हम लोग शामिल करेंगे, ताकि सबका बाहमी गुफ्तगू के साथ एक बेहतर तालमेल के साथ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जा सके। जी इस्लाम का लाभ